हाय गाइस, द स्कैम 1992 जो वेब सीरीज़ है उससे हम कुछ ऐसे लेसन्स लेंगे जो कि हमें ट्रेडिंग में बहुत मदद कर सकते हैं। हो सकता है इनमें से कुछ लेसन्स आपको पहले से पता हो, लेकिन कुछ ऐसे ज़रूर होंगे जो कि आपको नए लगेंगे और एक नया पर्सपेक्टिव मिलेगा। तो जल्दी से फटाफट से मैं स्टार्ट करता हूँ। तो जो पहला हमारा लेसन है वो ये है कि जब भी बल्क बाइंग होती है या फिर कोई इंस्टीट्यूशन बहुत ज़्यादा मात्रा में किसी भी कंपनी के शेयर खरीदता है तो मार्केट में उछाल आता है। भले वो छोटे समय के लिए आए, लेकिन मार्केट में उछाल आता है। उसके बाद एक चेन बन जाती है, क्योंकि वो जो उछाल जनता देखती है उसके बाद और इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करते हैं, उसके बाद और लोग इन्वेस्ट करते हैं, तो वो चेन बनती जाती है और एक शॉर्ट ड्यूरेशन या फिर कह लीजिए थोड़ी सी ज़्यादा बड़ी ड्यूरेशन के लिए मार्केट बूम करता है और बुलिश होता है। दूसरा लेसन जो ट्रेडिंग के लिए है, इवन अगर आप एक प्रोफेशनल ट्रेडर भी हैं, हर्षद मेहता एक बहुत ही अच्छा ट्रेडर था और ही न्यू एवरीथिंग कि ये मार्केट कहाँ से कहाँ जा सकता है, बट फिर भी उन्हें फ़ंड की ज़रूरत पड़ी। तो अगर आप सोचते हैं कि स्टॉक मार्केट से आप बहुत सारा पैसा बना सकते हैं और रिच हो सकते हैं बहुत ही जल्दी, तो आप गलत हैं। आपको फिर भी एक अच्छा खासा अमाउंट ऑफ रकम चाहिए होगा जिससे कि आप जल्दी से अमीर बन सके। नहीं तो अगर आप छोटे अमाउंट से शुरू करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, आपको हज़ारों % प्रॉफिट में जाना पड़ेगा, तब जाकर के आप रिच हो पाएंगे और उसके लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, जब तक हो सकता है आप बूढ़े भी हो जाएं। तो आपको हमेशा फ़ंड की ज़रूरत पड़ती है और यही कारण है कि पहले के टाइम बहुत सारे लोग ऐसे थे जो अपने आसपास के दोस्तों रिश्तेदारों से पैसे मांग करके और वो पैसा स्टॉक मार्केट में लगाते थे और उस पर कमीशन लेते थे और उनको भी प्रॉफिट देते थे। तीसरा लेसन देखिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है कि आप किसी दूसरे का पैसा जब तक लेंगे उसमें बहुत ज़्यादा रिस्क है। उस केस में 15 दिन का सेटलमेंट का टाइम मिलता था, तो जो भी रकम बैंक से आती थी हर्षद के पास वो यूज़ करते थे स्टॉक मार्केट में, और 15 दिन का समय काफ़ी बड़ा होता है, लेकिन वहाँ पर आपको प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। बेशक कभी भी कोई भी रेगुलेटरी आप पे चेक डाल सकती है और आपके जो फंड हैं और जो भी डिटेल्स हैं वो मांग सकती है, और अगर आप नहीं दिखा पाते तो आपको फंड की आपको दिक्कत आती है। बेसिकली बहुत सारे लोग ऐसा ही करते हैं और दूसरे का पैसा यूज़ करते हैं, बट मार्केट किसी के भी खिलाफ कभी भी जा सकता है। तो कभी भी हमें दूसरे का फंड यूज़ नहीं करना चाहिए। इससे जो आपका दिमाग कुंद होगा एट द एंड ऑफ द ट्रेड, अगर वो ट्रेड आपके खिलाफ जाता है तो वो बहुत ही मुश्किल होगा मेरे हिसाब से। इसलिए आपको हमेशा अपना खुद का फंड यूज़ करना चाहिए। एक और इम्पॉर्टेंट बात है, आई होप आपको मेरी आवाज़ अच्छे से सुनाई दे रही हो। देखिए, कभी भी आपको जब भी आपका ट्रेंड आपके दिमाग के अनुसार नहीं चल रहा है, सपोज करिए आप सोच रहे हैं कि अब बुलिश होगा लेकिन वो ट्रेंड विपरीत हो रहा है, वो नीचे जा रहा है, तो आपको अपने आप पे ये नहीं कहना कि नहीं मैं गलत नहीं हो सकता हूँ। आपको तुरंत उस ट्रेड को छोड़ देना है। वाई? क्योंकि विनाश काले विपरीत बुद्धि। आखिरी के क्षणों में हमने देखा एटलीस्ट वेब सीरीज़ के माध्यम से कि हर्षद मेहता जो इतने सही डिसीजंस लेते हुए आ रहे थे, आखिरी के 20% डिसीजन उनके कई बार गलत हुए, कंडीशंस रॉन्ग हुई। यानी कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। अगर आपका ट्रेड गलत जाने लगता है तो कम नुकसान को लेकर के बाहर आ जाइए और उसको कंपनसेट करने की कोशिश मत करिए, बहुत ज़्यादा भारी पड़ता है। ऐसा होता है ट्रेड में, आप 4 बार सही होंगे तो 2 बार गलत भी होंगे, और आपको उन 2 बार जो गलत होंगे उनको स्वीकार करना पड़ेगा। जैसे ही आप गलत होते हैं कम नुकसान उठा करके बाहर आ जाइए, ज़्यादा नुकसान मत करिए प्रॉफिट में वापस जाने के लिए। 5वां परसेप्शन कह लीजिए या लेसन कह लीजिए इस वेब सीरीज से जो हमें मिलता है कि फ्यूचर इज़ एवरीथिंग। देखिए, हर्षद मेहता ने कई सारे स्टॉक्स ऐसे थे, जैसे कि कॉफ़ी या चाय वाला जो एक उन्होंने स्टॉक के बारे में बताया था, वो कई सारे ऐसे स्टॉक्स थे जो कि वो फ्यूचर के आधार पर देख रहे थे कि फ्यूचर में इनकी डिमांड बढ़ेगी। और उसी तरीके से आप भी देख सकते हैं कि अभी फ़िलहाल अडानी ग्रीन हो गया या फिर आरती ड्रग हो गया और जितनी भी फार्मा कंपनीज़ हैं, आईटी सेक्टर है, वो कितना बूम कर रहा है। तो इस आधार पर आप समझ सकते हैं कि जो भी फ्यूचर की नीड होने वाली है उन कंपनीज़ के फंडामेंटल कैसे भी हों, वो कंपनीज़ ओवरऑल प्रॉफिट में ही जाएंगी, क्योंकि ये नियम है, सेक्टर ही पूरा ऊपर जा रहा है। और अगर आप फ्यूचर देख पाते हैं आज से 10 साल का, 15 साल का, 5 साल का, तो आप बहुत अच्छे से मुनाफा कमा सकते हैं बिना ज़्यादा फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस किए भी लाए। तो ये कुछ चीज़ें थी। अगर और भी स्टॉक मार्केट की साइकोलॉजी आप समझना चाहते हैं तो इस चैनल से बने रहिए। हम आगे भी इस चैनल पे बहुत ऐसा ही कंटेंट लाने वाले हैं और आपको प्रॉफिटेबल ट्रेडर बना